नमस्कार साथियों, आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व भाव को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो के नाम व उसके भाव को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, मेज वस्तु का नाम, हिमालय किसी स्थान का नाम, पर्वत का नाम जैसे बचपन और बुढ़ापा, ये सब भाव हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। अंग्रेजी में 5 प्रकार होते हैं। उसके बारे में भी हम अध्ययन अभी करेंगे। जैसे संज्ञा का जो पहला प्रकार है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके उदाहरण है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी ग्राम का, स्थान का नाम हो सकता है, जैसे राम, जैसे राधा, जैसे गंगा नदी है, जैसे हिमालय पर्वत है। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंदर जैसे समूह आएगा, जैसे नदी, जैसे गंगा एक नदी का नाम है, वैसे ही गंगा है, बनास है, यमुना है, ये एक नदी का नाम है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी। और अगर नदी लेते हैं नाम, तो बहुत सारी नदियाँ जो जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी आ जाएगी। इसलिए ये जो नदी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे समुद्र है, समुद्र में जैसे ही अब प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अलग अलग प्रकार के समुद्र हैं। और अगर समुद्र कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, और स्पेशल नाम लेके कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे जैसे मानव है, किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, राधा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और अगर मानव है तो वो जातिवाचक संज्ञा में, जैसे पर्वत है। अब तीसरे नंबर का अपने पास में है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, लिखावट है, भलाई है, भय है आदि। अब इसमें ये जो विशेष बात है वो ये है विशेष कि अंग्रेजी व्याकरण में 2 अन्य भेद जैसे समूहवाचक व त्रयवाचक संज्ञा हैं। तो अपने जो हिंदी व्याकरण है, जिन्हें हिंदी व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। अब जो 2 अलग भेद बनते हैं, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार तो कुल 5 संज्ञाएँ होती हैं, जिसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक है। अब जो समूहवाचक है और जो द्रव्यवाचक है, उन दोनों को ही भी हमारे इस जातिवाचक संज्ञा में लिया गया है। समूहवाचक संज्ञा में जैसे पूरी कक्षा है, कक्षा का समूह है, वैसे ही जैसे उसको भी हमें जातिवाचक संज्ञा में लेना है। और जैसे द्रव्यवाचक में, द्रव्यवाचक का मतलब जैसे किसी भी प्रकार की जो तोलने योग्य वस्तुएं, जैसे अपने पास सोना है, जैसे तेल है, जैसे दुग्ध है, जैसे पानी है, वो सारी जो द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं आती हैं वो सारी भी इसी में अपनी जातिवाचक संज्ञा में ही ली गई हैं। धन्यवाद।